तो आज हमें देखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले ये किसके बीच में बनता है, ठीक है, किस किस के बीच में बनता है भैया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है। ये नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है, और ये मेटल नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है। मेटल मेटल नहीं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है। यानी सेम वही कंडीशन है जो आपकी कोवलेंट बॉन्ड की। बस फर्क क्या होता है, यहां भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती है पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। तो फिर कैसी शेयरिंग होती है। बोथ द इलेक्ट्रॉन of a pair is given by one of the two combining atom, ठीक है। जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड पेयर की, वो कंबाइनिंग एटम में से कोई एक कंबाइनिंग एटम इसे देगा। बेटा लिख बाद में लेना, पहले समझ लो, समझना बहुत जरूरी। जो आपके दोनों इलेक्ट्रॉन है, बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ पेयर, पेयर की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक देगा। किसमें से, दोनों कंबाइनिंग एटम में से कोई एक ही आपका उस पेयर को देगा। हाँ? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, तीन भी बना सकता है। दो एटम के बीच में हमेशा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। चलिए अभी समझ में आ जाएगा। देखो, अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे हम कहते हैं बेस। और कौन सा बेस, लुईस बेस। तो लुईस बेस क्या होता है, डोनर। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, विच गिव्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसे हम कहेंगे लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। अभी इक्विलिब्रियम में भी दोबारा पढ़ोगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे इसे। तो लुईस एसिड क्या होता है, रिसेप्टेंट। क्या होता है, विच टेक्स या एक्सेप्ट्स, विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कौन लुईस बेस है और कौन लुईस एसिड। तो देखो बेटा, लुईस बेस होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, टू कंडीशंस, और दोनों कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है ना, दान वही दे सकता है जिसका खुद का पेट भरा हो और जिसके पास देने के लिए भी कुछ हो। यानी जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, कंप्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, समझ लेना बात को बहुत अच्छे से, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है एंड देने के लिए क्या होना चाहिए, हैज लोन पेयर, और उसके पास में लोन पेयर भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन जरूरी है क्या होने के लिए, लुईस बेस होने के लिए। और लुईस एसिड होने के लिए, इसके लिए दो में से कोई एक कंडीशन जरूरी है, या तो लैक ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, और कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, या जो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो देखो हम कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे, हम ये वाली कंडीशन पढ़ेंगे। ये कंडीशन हम 12th में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं लुईस बेस और लुईस एसिड क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं। हाँ बोलो बोलो। है, ये 12th में ही पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए
अब सबसे पहले हम देखते हैं लुईस बेस कैसे क्या। तो लुईस बेस के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लोन पेयर क्या होता है। क्या जानते हो लोन पेयर क्या होता है? जैसे मैं ये कह दूं कि सल्फर के अंदर कितने लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के अंदर कितने लोन पेयर होंगे। नाइट्रोजन के अंदर कितने लोन पेयर होते हैं, एक नाइट्रोजन का एटम दिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 4 नहीं है, 5 है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है? 7। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी में कितने हो गए? 5। ठीक है। अब लास्ट ऑर्बिट में ही लोन पेयर को देखा जाता है, तो बताओ लोन पेयर कितने होंगे इसके अंदर? क्यों? समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? कितने लोन पेयर होंगे? 2 होंगे लोन पेयर। ये बात हम कैसे समझते हैं? अगर आप नहीं समझो तो देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 और चाहिए। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? और अगर हम पेयर में देखें तो हमें ऐसा देखने को लगेगा, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 पेयर हैं और एक क्या है? अनपेयर्ड है। ये देखने में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? बात समझ में आ रही है? लेकिन होता ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि एक घर में 5 मेंबर हैं, बताओ कितने शादीशुदा हैं और कितने कुंवारे हैं? हो सकता है पांचों कुंवारे हो सकता 2 लोग शादीशुदा हो, मतलब एक मियां बीवी का जोड़ा और 3 कुंवारे हो सकता 2 जोड़े हो और एक कुंवारा हो। ये 3 पॉसिबिलिटी बन गई कि नहीं बन गई? समझ में आ रही है बात? ये 3 पॉसिबिलिटीज बन गई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डाटा इनकम्प्लीट है। लेकिन अब मैं अगर आपसे कह दूं एक घर में 5 मेंबर हैं, एक घर में 5 मेंबर हैं और 3 बहुएं आनी हैं, तो बहुएं काहे के लिए आती? कुंवारे की शादी के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5 मेंबर में से 3 कुंवारे हैं, मतलब 2 शादीशुदा हैं, तो 2 का एक पेयर हो गया और 3 अनपेयर्ड हैं। 3 बहुएं इन्हीं को तो पेयर करने के लिए आ रही हैं। नहीं आई समझ? अकेले लड़के नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक घर में 5 मेंबर है और 3 बहुएं आनी हैं, तो इसका मतलब 2 के लिए बहू नहीं आनी है। तो इसका मतलब वो 2 कौन है? शादीशुदा हैं। और शादीशुदा हैं तो मियां बीवी तो होंगे। जरूरी नहीं है? क्या जरूरी है? दोनों लड़की हैं और उनकी शादी हो गई। हाँ। है? नहीं, ये वाला लॉजिक नहीं लगा, शादी नहीं करना। ये सलमान खान नहीं है, ना राहुल गांधी है। ये जो तुम्हें डाटा दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 3 बहुएं आई ही, ये भगवान का वरदान मिल गया। 2 के लिए नहीं आ रही, इसका मतलब वो दोनों शादीशुदा हैं। ये डाटा है। अब इसमें मन मर्जी नहीं चलाओगी नहीं। हो सकता है उन्हें शादी नहीं करनी हो सकता है उन्हें हिरन मानना हो। तो सलमान खान नहीं है भैया। समझ में आ रही है? अब मैं कह दूं घर में 5 मेंबर हैं और एक बहू आनी है, तो इसका मतलब 4 ऑलरेडी शादीशुदा हैं और 4 के 2 पेयर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और जहां ये सोच लोगे, क्या सोच लोगे कि 2 को शादी नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? 2 को शादी नहीं करनी है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं समझ पाओगे, उनकी शादी हो ना हो। लोन पेयर नहीं समझ पाओगे, और लोन पेयर नहीं समझ पाओगे, कोऑर्डिनेट नहीं समझ पाओगे। अब आ गया समझ? अब बताओ शादी करनी है कि नहीं करनी है? इसे मेंबर्स को होगी ना? हाँ। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अभी के लिए हम ऑक्टेट रूल को सही मानते हैं। तो ये बताओ नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो हमें कैसे मालूम कितनी बहुएं आनी है? तो 5 हैं तो इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका मतलब 3 बहुएं आ रही हैं। तो 3 बहुएं किसके लिए आ रही होंगी? 3 कुंवारों के लिए। तो एक कुंवारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका मतलब 2 कैसे हैं? शादीशुदा। इसका मतलब ये हो गया एक लोन पेयर।
तो जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर है। अब मैं बोल दूं सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, बताओ इसमें कितने लोन पेयर होंगे? तो देखो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में 8 और तीसरे में 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? तो 2 इलेक्ट्रॉन काय के लिए आ रहे हैं? अबे पेयरिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते, शादी करने नहीं आ रहे, शादी ही करवाते कर रहे। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड। और 4 का कितना पेयर बनेगा? 2 पेयर। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं इसके अंदर। समझ में आ गई बात, नहीं आई? भाई 2 आ रहे हैं अनपेयर्ड के लिए, तो इसका मतलब 6 में से 2 कैसे हो गए? अनपेयर्ड। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? अनपेयर्ड, क्योंकि 2 बाहर से आ रहे हैं ना। काय के लिए आ रहे? शादी करने। ठीक है, तो 4 कैसे हो गए? 4 कैसे हो गए? पेयर्ड। और 4 के कितने पेयर बनेंगे? 2 लोन पेयर ही तो बनेंगे। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ फास्फोरस में एटॉमिक नंबर है 15, कितने लोन पेयर होंगे? 6 लोन पेयर, 3 पेयर बनेंगे। अरे उल्लू, 2, 8 और 5 कितने आ रहे? 3 आ रहे ना। तो 5 में से 3 क्या हो गए? अनपेयर्ड। तो 2 कैसे हो गए? पेयर्ड। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, और 2 का क्या बनेगा? एक पेयर। 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनका कितना बना? एक पेयर। और फास्फोरस वैसे भी नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो जो इसकी स्थिति है वो इसकी स्थिति है। ऑक्सीजन में कितने बनेंगे बताओ? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे इसी की तरह। क्लोरीन में कितने हो जाएंगे लोन पेयर बताओ? एटॉमिक नंबर 17 है, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। 2, 8 और कितना हो गया? 7। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो एक अनपेयर्ड हो गया, तो 6 के क्या बनेंगे? 6 के 3 पेयर। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही इसमें से घटा दो, तो उनके पेयर बना दो। यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 4 के कितने पेयर बन रहे हैं? 2। 4 को डिवाइड कर दो 2 से, लोन पेयर निकालना आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, अब नॉर्मल कंडीशन में आगे बताएंगे हम आपको। तो भैया अब एक एग्जांपल देखना, ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर है? अभी तो देखा था एक, तो ये हो गया एक लोन पेयर। और 3 कैसे हो गए? अकेले अकेले अनपेयर्ड है ये। तो 3 बहुएं आने हैं, तो कहां से आएंगी? बाहर से कोई लेकर आएगा, बाहर से ही तो आती है। ठीक है ना। तो देखो क्या अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। इस पे लोन पेयर तो है, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या ये लुईस बेस होगा? नहीं होगा, लुईस बेस नहीं है ये। समझ में आ गई बात? अब मैं 3 हाइड्रोजन के साथ में इसकी रिएक्शन करा दूं, ये लोन पेयर समझना इतना जरूरी है कि इसके बिना आप कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को नहीं बना पाओगे, शेप्स को नहीं समझ पाओगे, इसलिए इसे समझाना जरूरी था। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट और इस पर लोन पेयर भी है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है किसकी? लुईस बेस होने की। क्या होने की? ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आई? अच्छा, अब इधर पर आएगा एक हाइड्रोजन। अब देखो इस पेयर को क्या कहेंगे हम, बताओ कोई? ये तो कहलाएगा तुम्हारा लोन पेयर। क्या कहलाएगा? तो इस पेयर को क्या कहेंगे? ये होगा बॉन्ड पेयर। क्या होगा? ये बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में जो दो पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, और लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के होते हैं।
ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो उसके पास कितने की कमी है, एक की कमी है, उसे दो करना है लास्ट ऑर्डर में, ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करते, एक इलेक्ट्रॉन है और एक की कमी है। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया तो ये क्या बन गया, H+। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इट इज लैक ऑफ, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लोएस्ट एसिड की तरह। और ये क्या बन गया, लोएस्ट बेस। अब इनकी कोऑर्डिनेट बनने की कहानी सुना रहे हैं हम आपको, समझना यहाँ। ये नाइट्रोजन है और ये है इसका लोन पेयर, ये हाइड्रोजन के साथ लगा है, ये हाइड्रोजन के साथ लगा है, ये हाइड्रोजन के साथ लगा है। अब देखो भैया बहुत अच्छे से इस बात को समझना, इस पेयर पर दोनों का हक है। कौन दोनों का हक है, हाइड्रोजन का भी और नाइट्रोजन का भी, दोनों का ही हक है इस पर, इस पेयर पर दोनों का हक है, बॉन्ड पेयर पर। ठीक है। यहां पर एक हाइड्रोजन आया H+ और कहने लगा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, अपने साथ लगा लो, मुझे अपने साथ लगा लो। नाइट्रोजन कहेगा भाई हम तुम्हें क्यों लगा लें, हमारा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, हमें तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हें क्यों लगा लें अपने साथ। हाइड्रोजन कहेगा कभी ना कभी काम आएंगे, अगर ये छोड़कर चला जाएगा कोई तो। नाइट्रोजन को ये बात समझ में आई, क्या लगा ठीक है। तो नाइट्रोजन ने इस वाले हाइड्रोजन से कहा, कहने लगे क्या मैं अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर इसे दे दूं, तो क्या ये देने देगा, नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर बनाओ, बॉन्ड पेयर पे दोनों का हक है। ये तो वैसे ही हुआ कि हम और तुम मिलकर एक भैंस लेकर आए चंदे में, 1 लाख हमने मिला, 1 लाख तुमने मिला। अब मेरा कोई रिलेटिव आ गया, रिश्तेदार आ गया, तो मैंने कहा यार मेरे हिस्से की भैंस तो मैं उसे दे रहा, आधी काट के, तुम देने दोगी, तो मर जाएगी ना, तुम्हें देने दूंगा, दोनों का हक हो गया। अब मैं कहूंगी भाई आधे हिस्से की तो मेरी है, अब तुम दूध निकाल लो, मैं मुंह में जाके उसके डंडे मारता, ये कौन सी बात हुई, समझ में आ गई बात, नहीं आई है। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस बात को समझ लेना बहुत अच्छा, इस लोन, इस बॉन्ड पेयर पर दोनों का हक है। तो ये हाइड्रोजन कहेगा भैया हम तो नहीं देंगे, ना तुम्हें देने देंगे, और अगर दे रहे हो तो हम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल ले, फिर लगा लेना उसे साथ में, उसके पास तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, और जब उसे इसके अपने इलेक्ट्रॉन के साथ में लगाओगे तो उसके पास कमी है, तो तुम्हारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, हम तो अपना लेकर निकल रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी चली जाएगी। नाइट्रोजन से कहेगा हाइड्रोजन, ये इससे पूछेगा ये भी यही जवाब देगा, इससे पूछेगा ये भी यही जवाब देगा, तीनों हाइड्रोजन मिलकर समझाएंगे, कहेंगे अरे पागल, एक बात बता, जब तेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो काय को जबरदस्ती में चक्कर में पड़ा है भाई, क्यों लगा रहा। नाइट्रोजन ने कहा ठीक है नहीं लगा रहे, पर मन में चल रहा था कभी तुम भाग गए तो काम तो आएगा कोई एक्स्ट्रा आदमी, पर अब तीनों के दबाव के मारे कहना पड़ा उसे, ठीक है, यहाँ भैया हम उसे नहीं लगा रहे, तो अब क्या होगा यहाँ, तो होगा ये, यहां पर होगा ये कि नाइट्रोजन कहेगा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऑक्टेट में, तो कहेगा देखो दो दो तो हम लोगों ने दिए, 6 हो गए, और तुम्हारे ये 2 बैंक में पड़े हुए हैं। अच्छा इसे लोन पेयर क्यों कहते हैं, लोन पेयर इसलिए कहते हैं जब दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के हों, तो लोन पेयर इसलिए कहा जाता है, ये बिंदास देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ही इलेक्ट्रॉन होकर ये किसी को नहीं दे पा रहा, पर इस पेयर को ये किसी को भी दे सकता है, और देने वो क्या बोलते हैं, लोन, तो ये लोन दे सकता है किसी को भी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। समझ में आ गई बात, किसी को भी बिंदास ये लोन दे सकता है, इसलिए लोन पेयर कहा जाता है। बॉन्ड पेयर, यहाँ तुम बॉन्डेड हो, तुम किसी को भी नहीं दे सकते। समझ में आ गई बात। अब जैसे जमीन और मकान तुम्हारा, बैंक से तुमने लोन लिया, वहां पेपर रख दिया, तुम तो हमारी पेपर है, हमारी जमीन हम तो बेचने जा रहे हैं, बैंक बेचने देगी, आप बॉन्डेड हो गए, ऐसे ये भी बॉन्डेड हो गया, तो बॉन्ड पेयर कहा जाता है, किसी एक का हक नहीं बचा, अब बैंक का और तुम्हारा दोनों का हक है, तो बैंक अकेले का नहीं जब तक तुम किस्त भर रहे, तो बैंक अकेले का भी नहीं है कि बैंक का नहीं, तुमने तो लोन लिया अब तो हम इसे तोड़ेंगे, कुछ देर हम बैठ के खुले में चाय पिए, मकान ही तोड़ देंगे तुम्हारा, यार तोड़िया हो जाएगा, दोनों का है, और तुम भी नहीं बेच सकते उसे। अब देखो भैया ये नाइट्रोजन कहेगा ठीक है हाँ 2 हमारे किसमें रखे हैं, बैंक में रखे हैं, कह रहे लेकिन हमें डाउट है रखे भी है कि नहीं रखे, वो हम फोन करके पता लगा,
ये तीनों हाइड्रोजन से कहता है देखो उधर से कोई एक हाथी आ रहा, हाइड्रोजन इधर की ओर देखने लगते, कहानी है समझना, हाइड्रोजन इधर की ओर देखने लगते, ये धीमे से क्या करता, मन में पाप तो आ ही गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और हाइड्रोजन को दे देगा, किसे दे देगा, कंप्लीटली दे देगा इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से कंप्लीटली ये दे देगा, अब इसे मैं व्हाइट से दिखा दे रहा हूं, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गायब हो गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो इस हाइड्रोजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ने क्या कर दिया, पॉजिटिव को खत्म कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आई बात, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब ये नाइट्रोजन कहेगा, वो लोग कहेंगे कहाँ है भाई हाथी, कोई हाथी आती नहीं है, अरे वो कह रहा हम बेवकूफ बना रहे थे, अप्रैल फूल खेल रहे थे जुलाई के महीने, ठीक है। तो अब ये नाइट्रोजन कहेगा भैया ऐसा हमने बैंक में फोन किया था जब तुम हाथी देख रहे थे, तो हमने फोन किया था, हमने पता लगाया हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है टोटल, यानी वहां 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े, एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हम पे, 7 है, तुम गलत फहमी में होगी, हम पूरे अमीर हैं। और कहेगा, वो कहेंगे ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, फिर नाइट्रोजन कहेगा एक और खबर है, क्या खबर है, क्या लगे वो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अपन को जरूरत है, लग जाए क्या उसके साथ, वो हाइड्रोजन गरीब नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो गलत फहमी हुई थी कि अपन सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है, गुरु हम समझ तो गए कि तुम खेला खेल गए हो, ठीक है, पर ठीक है अब कर लो जो है, अब भाई इनकम्प्लीट तो हो ही हो, अनस्टेबल तो हो ही हो, क्या लगे बना लो इलेक्ट्रॉन भैया, अब कर लो बॉन्ड का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा, हाँ ये हमारा ही इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल पापा जी ने दिया था, ये वही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अब कहेगा शेयरिंग करनी हो तो आ जाओ बीच में, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां उठाकर रखेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो इसका ये भी खत्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने, और एक किसने दिया, नाइट्रोजन ने, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट। अब हम इसे आयनिक क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन वापस शेयर हो गया, तो आयनिक नहीं कहेंगे, पर हम इसे कोवेलेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं कि नहीं है, तो एक नया टाइप का बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो इस नाइट्रोजन के कितने हो गए 8 और हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, और क्या बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरा का पूरा पेयर 2 में से कोई एक एटम देता है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है उसे हम कहते हैं लुईस बेस, और जो लेता है उसे बोलते हैं लुईस एसिड। और ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था और एक हाइड्रोजन के साथ इसने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं, इट इज शोन बाय, और एरो का हेड किसकी ओर होता है, हाँ रिसेप्टेंट की साइड होता है, और टेल कहाँ होती है, देखो ना आप उंगली दिखाते हो, कर्जा किसने लिया तो उंगली दिखाओगे तो हेड किसकी ओर रहेगा, जिसने कर्जा लिया, और टेल किसकी ओर रहेगी, जो देता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो दे रहा है उसकी ओर टेल है और जो ले रहा है उसकी ओर हेड है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। एंड वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोऑर्डिनेट एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड लेंथ लगभग लगभग सेम स्ट्रेंथ है, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया भैया समझ में, ठीक है। अब देखो जैसे हम ओजोन का मॉलिक्यूल देखें, अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, Cl क्या लुईस बेस या लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, बताइएगा। अच्छा लुईस बेस की तरह कैसे करेगा, जब इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, एसिड की तरह भी एक्ट नहीं करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो Cl कुछ नहीं है। पर अगर मैं Cl नेगेटिव कह दूं तो अब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, बाहर से, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और लोन पेयर भी है कि नहीं है, तो ये अपने आप में क्या बन गया, लुईस बेस।
ऑक्सीजन किसकी तरह एक्ट करेगा? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? तो करेगा लुईस बेस की तरह। ऑक्टेट कंप्लीट है। लोन पेयर आते हैं बाहर से, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे। अभी मैं सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या है ये, लुईस एसिड या लुईस बेस? तो ये क्या बन गया? लुईस एसिड। हाँ, अगर मैं O-2 कहता तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता है लुईस बेस, क्योंकि अब इसके ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट, और इस पर लोन पेयर भी। -2 चार्ज आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और लोन पेयर भी है। और जब अकेला है तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है तो लुईस एसिड है। तो फिर ना ये लुईस एसिड है ना लुईस बेस है। लेकिन Cl नेगेटिव है तो वो क्या बन गया? लुईस बेस बन गया। अब नाइट्रोजन है, क्या है? लुईस एसिड या लुईस बेस? कुछ नहीं है। लेकिन इस पर हम -3 लगा दें तो 3 इलेक्ट्रॉन जो थे उन पर 3 बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए और एक लोन पेयर भी है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? समझ में आ गई बात? नहीं, लुईस नाम के साइंटिस्ट में से कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट दिया। एसिड बेस के 3 कॉन्सेप्ट आए थे। पहला जो आया था वो एरिनियस कॉन्सेप्ट था। दूसरा, हाँ, दूसरा ब्रोंस्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट था। और तीसरा लुईस कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने पूरे एसिड बेस को इन 3 कॉन्सेप्ट ने डिफाइन किया है और ये इक्विलिब्रियम में पढ़ो। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो, एल्यूमिनियम को हम ले लें, ये लिस्ट बता रहा हूं मैं आपको। एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हेलोजन के साथ में लगेगा तो 3 हेलोजन के साथ लगेगा कि नहीं? तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल? 6। और कितने की कमी है? तो इसका मतलब AlCl3 क्या है? एक अपने आप में लुईस एसिड है। कौन है? लुईस एसिड है। ठीक है। AlBr3 भी क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। AlI3 भी क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। और एल्यूमिनियम के नीचे जितने भी होते हैं, बैगन, आलू, गोभी, इंथैला, ठीक है, इंडियम, थैलियम, ये जो आते हैं, बेरिलियम, ठीक है, आलू गोभी, आलू गोभी बैगन, इंथैला, ये जितने भी आते हैं, यहाँ पर देखो मैं दिखा दूंगा आपको। ये होते हैं बैगन, आलू, गोभी, इंथैला। तो इन सब की अगर आप हैलाइड बनाओगे, क्या बनाओगे? तो वो पूरी हैलाइड क्या होंगी? सबकी सब 3-3 वाली जो बनाएंगे, 3-3 वाली जो बनाएंगे, 3-3, इनमें से कुछ एक 5 वाली बनाने लगती है, कुछ 6 वाली बनाने लगती है। वो अलग टाइप होती है, अभी बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो इनकी जो जितनी भी हैलाइड बनाओगे, मेटलिक हैलाइड बनाओगे, वो सब लुईस एसिड होंगे। वो सब क्या होंगी? ठीक है। अब देखो भैया, अब अगर हम यहां पर आ जाएं और हम बात करें किसकी? ओजोन की। O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 और 2, और 1 और 2, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हमने। ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। तो अभी अभी इस पर कितने बचे हैं? 2 पेयर। और इस पर भी कितने बचे हैं? 2 पेयर बचे हैं। नहीं आई बात समझ? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने यहाँ क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। अब देखो, इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। और इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, और दोनों पर 2-2 लोन पेयर हैं कि नहीं है? समझ में आ गई बात? दोनों पर दो। तीसरा ऑक्सीजन आएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6।
यानी कितने की कमी है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई,